Time starts now. मुर्दों में भी जान डाल दे, ऐसी उनकी कहानी है। हाँ हाँ, मैं उसी शहर से हूँ जहाँ से झांसी की रानी है। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम है उत्कर्ष हंसिया। मुझे नृत्य, नाटक, खेल, शायरी अद्भुत प्रिय है। मैंने अपने व्यक्तित्व को अपने पेशे में उतारा है। हर मरीज को मैंने रोगों से हंसकर ही उबारा है। बापूजी! मैं कोई कलाकार नहीं, ना कोई प्रखंड विद्वान हूँ। मैं तो प्रेम की वाणी बोलने वाला एक साधारण इंसान हूँ। की सीढ़ियाँ चढ़कर मैं यहाँ तक आया हूँ। खाली हाथ नहीं, अपनों की ख्वाहिशें और उम्मीदें साथ लाया हूँ। परिवार और आत्मविश्वास ही है मेरा बल। भाइयों बहनों, मेरा नाम है देवेश प्रताप मल। The time for talent round has been started. अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो ये जो भी है मेरी माँ के लिए। हजार पीड़ा सहकर भी वो मुस्कुराई, तब जाके हमने ये दुनिया देख पाई। खुद गीले में सोकर हमें सूखे में लिटाना, रात रात भर जागकर हमें चैन से सुलाना, आसान नहीं उनका त्याग समझ पाना। वो कहती अब उन्हें चार चटोनियां नहीं भाती, अपने हिस्से का भी वो मेरे लिए बचाती। खुद भूखा पेट रहकर हमें चैन से सब कुछ खिलाती, ना जाने इतना प्यार वो कहां से लाती। बिन बोले दिल की हर बात समझ जाती हैं, परिवार हो या समाज मेरी खुशियों के लिए सबसे लड़ जाती है। वो उनकी गोद अजीब सा सुकून पहुंचाती है, ना जाने इतनी ममता वो कहां से लाती है। जिंदगी के कुछ वाक्य कविता बनने के हकदार नहीं होते, फिर भी माँ के जाने के बाद कुछ पंक्तियों को पिरोने की कोशिश की है। आखिरी बार जब माँ की आंखों में देखा, खो दिया जमाना ऐसा अश्क देखा। अपनी आंखों से मैंने अपनी माँ को जाते देखा, जब आखिरी बार मैंने माँ को देखा। कौन कहता है आज तो मेरे पास नहीं, तेरी मौजूदगी मिट्टी की मोहताज नहीं। माँ तेरे बेटे को तेरी हर सीख याद है, मेरे मन में, मेरे व्यक्तित्व में मेरी माँ आज ही मेरे पास है, मेरी माँ आज ही मेरे पास है। अपने बाबा के ऊपर है। हर कहानी का अंत खूबसूरत होता था। बाबा के कंधों पर ही हर सफर पूरा होता था। उनके दिए सिक्कों से ही मैं अमीर हो जाता था। जीवन की हर कठिनाई से उनके सहारे ही तो लड़ पाता था। माँ बाप की डांट से वही तो मुझे बचाते थे। अरे मैं तो उनका दुलारा था, वो मुझे प्यार से नाती बुलाते थे। वही किस्से और कहानियां वास्तविकता से परे हो गए। पंखे के नीचे अब बेने से अच्छी नींद आने लगी। बाबा के चुटकुलों से ज्यादा मोबाइल हमें हंसाने लगी। दुनिया को समझते समझते मैं उनका ही अकेला पन्ना समझ सका। जो अपनी बची उम्र भी मुझे दे दे, मैं उनको ही कुछ वक्त न दे सका। आंखों से कोहरा साफ हुआ, समझ में आया कि उम्र के इस पड़ाव पर भी पलकों पर बिठा के रखते हैं। दुनिया की शान और शौकत से दूर वो मुझे ही अपना खजाना समझता है। परिवार तो वही है जहां बड़ों का साया है, प्यार, आशीर्वाद और प्रेम की माया है। लेकिन वक्त की रेत हाथों से फिसल गई। अब तो सुनसान कमरे में गूंजती अनगिनत कहानियां ही रह गई। सोचता हूँ कि बाबा एक बार फिर लौट कर आए, अपनी उंगली के इशारे से फिर से मुझे बताएं कि ये वो सितारा है जहां मैं चला जाऊंगा। उसी टूटते तारे से ख्वाहिश मांगोगे तो फिर से मिलने आऊंगा, मैं फिर से मिलने आऊंगा। जय हिंद।